दोस्तों काफ़ी साल पहले एक फिल्म आई थी ग्रांड मस्ती, जिसमें कई हीरोज़ थे और वो मौज मस्ती किया करते थे। उस फिल्म के अंदर जब दिखाया गया था कि घर की मुर्गी जब दाल बराबर हो जाए तो फिर बाहर मुंह मारने लगते हैं। वो जो एक्टर्स होते हैं उस फिल्म के अंदर इधर उधर मुंह मारते हैं और उसमें मौज मस्ती करते हैं। हालांकि ये फिल्म एक कॉमेडी फिल्म थी, लेकिन इसी फिल्म की तरह हमारे समाज के अंदर भी हकीकत में भी होता है। आज की इस घटना में 3 दोस्त होते हैं, प्रज्वल, रेहान, दिनेश। बुधवार का दिन था, तीनों एक साथ ऑफिस में काम किया करते। तो बुधवार के दिन रेहान ऑफिस नहीं आता है। उसके पास ये दोनों दोस्त फ़ोन करते हैं कि क्या हुआ, तुम ऑफिस नहीं आए। पहले तो यह फ़ोन उठाता नहीं है, फिर जैसे तैसे फ़ोन उठा लेता है और एकदम से चिल्ला कर पड़ता है, क्यों डिस्टर्ब करते हो यार। तो इसके दोनों दोस्त पूछते हैं, डिस्टर्ब? क्या डिस्टर्ब कर दिया हमने तुमको? तो यह बोलता है कि अरे मैं फ़िलहाल जन्नत में हूँ और जन्नत की सैर कर रहा हूँ। तो ये दोनों दोस्त समझ जाते हैं। वह पूछते हैं कि कौन सी जन्नत है, हमें भी तो दिखाओ। तो वह वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल पर दिखाता है वह एक लड़की के साथ डेटिंग ऐप से एक लड़की को बुलाया हुआ था, उसके साथ मौज मस्ती कर रहा था एक कमरे के अंदर, और वह दोनों एक दूसरे से निर्वस्त्र लिपटे हुए पड़े हुए थे। अब यह नज़ारा देखकर उसके दोस्त भी बहुत खुश होते हैं। दरअसल दोस्तों, ये जो 2 दोस्त थे, रेहान और दिनेश, यह ऐसा खेल काफ़ी दिनों से खेला करते थे। दोनों कई बार एक साथ चले जाया करते किसी डेटिंग ऐप से लड़की को बुला करके, कभी कभी अकेले चले जाया करते और इसी तरह से काफ़ी दिनों से मज़े ले रहे थे और आपस में बात करते थे और कहा भी करते थे कि जितने हम उतावले रहते हैं उतनी ही उतावली ये भाभियाँ रहती हैं जो डेटिंग ऐप पर हमें मिलती हैं। अब इन तीनों दोस्तों में जो प्रज्वल था वह इनके साथ इस कुकृत्य में था नहीं। अब वह इनकी बातों को सुना करता है तो उसको भी इंटरेस्ट आने लगता है कि यार ये तो बड़ा मज़ा लेते हैं। कभी कभी वीकेंड पर पार्टी करते, दोनों एक साथ चले जाते या फिर अलग अलग चले जाया करते। प्रज्वल जो होता है उसके भी मन में कुछ गुलदस्ते खिलने लगते हैं इनकी बातों को सुनकर, और गुलदस्ते खिलने का मेन कारण ये था, प्रज्वल की शादी हुई थी अभी अभी नई नई और वह अपनी पत्नी से संबंध बनाता तो था, लेकिन सामान्य तरह से उनके रिश्ते अभी तक चल नहीं पा रहे थे। पत्नी बार बार बोलती मैं थकी हुई हूँ और उसको दूर हटा दिया करती, और इस तरह से यह जो प्रज्वल था यह परेशानी सी में था। उसकी पत्नी उसको कोऑपरेट नहीं करती थी। अब तो यहाँ पर प्रज्वल के घर में माँ बाप हैं, उसकी पत्नी है, और प्रज्वल के तन बदन में भी उम्मीदों के कड़े फूटने लगते हैं और वह भी डेटिंग ऐप पर अपनी एक प्रोफाइल बनाता है, नकली प्रोफाइल, और वहाँ पर एक लड़की से उसकी मुलाकात होती है। डेटिंग ऐप पर एक 35 साल की लड़की थी, वह उससे बात करने लगती है और उसके बाद प्रज्वल उससे कह देता है कि क्या हम मिल सकते हैं। लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिल सकते, इस ऐप पर इसीलिए तो आते हैं मिलने जुलने के लिए। और फिर दोस्तों कैसे मज़ा सज़ा में बदल जाती है, इसके बारे में यहाँ पर इस कहानी के अंदर अब मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। प्रज्वल जो नाम का लड़का होता है, डेटिंग ऐप पर लड़की से मुलाकात तो उसकी हो जाती है, मिलने की तारीख भी फिक्स कर दी जाती है, और उसके बाद यह जो मज़ा लेने वाला था, मज़े की जगह इसको सज़ा मिलती है। और कैसी सज़ा मिलती है, कहानी को जब आखिरी तक आप सुनोगे तो आप भी अंतर मन से हिल जाओगे कि भाई ऐसा भी होता है। और जो लोग रात दिन ये काम करते हैं कई बार उनके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन इस बेचारे की तो किस्मत ही खराब थी। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध मैटर है, इसको अपने तरीके से बताऊंगा कहानी के अंदर पिरो करके, जिससे कि अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और जीतू सुदेश चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है मुंबई के अंदर, 2016 का यह वाक़या है। उस दौर में आपको पता होना चाहिए इंटरनेट अपने चरम पर था। जियो ने फ्री इंटरनेट कर दिया था, तो लोग रात दिन इंटरनेट में घुसे पड़े रहा करते और बड़ा उनको ऐसा लग रहा था उस टाइम कि भाई इंटरनेट बहुत अच्छी चीज़ है। 2016 में यह जो प्रज्वल होता है, इसकी शादी हुई थी, घर में नई नवेली पत्नी थी, माता पिता थे, और शादी को धीरे धीरे 1-1.5 साल गुजर जाता है, लेकिन अभी तक इनको बच्चे पैदा नहीं हो रहे थे। और जो प्रज्वल के माता पिता थे वह बार बार पूछा करते कि भाई बच्चे कब होंगे। एक प्रेशर भी था प्रज्वल के ऊपर। प्रज्वल प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, ज़्यादा अमीर नहीं थे ये लोग। पिता टीचर से रिटायर था
थोड़ा बहुत तो उसके पास थी धनमाया जो भी होती है। लेकिन जो प्रज्वल होता है, जिस कंपनी में जिस फैक्ट्री में काम किया करता, वहाँ पर दो दोस्त इसके और थे, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, रेहान और दिनेश। तीनों की तिगड़ी थी, आपस में मिलजुल कर अपने दिल की गहराइयों की बातों को शेयर किया करते। अब जो प्रज्वल होता है दोस्तों, अब यहाँ पर मैं कहानी को उससे आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। अब प्रज्वल जो होता है वह डेटिंग ऐप पर प्रोफाइल बनाकर एक 35 साल की लड़की से बातचीत करता है, मिलने की तारीख रखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि आज तो मैं भी उसी दरिया में डुबकी लगाने वाला हूं जिस दरिया में तुम लोग डुबकी लगाया करते हो। इसके दोस्त इससे मजाक करते हैं, कहते हैं हमें भी साथ ले चलना, लेकिन प्रज्वल कहता है नहीं, इस एक्सपीरियंस को पहले मैं अकेले लूँगा, उसके बाद तुम्हारी टीम में इस मामले में सम्मिलित होऊंगा। अब तो यहाँ पर डेट रख दी जाती है उस लड़की के द्वारा। लड़की बहुत ही सुंदर थी, प्रज्वल भी काफ़ी सुंदर था। और उसके बाद दोस्तों जो तारीख रखी जाती है, प्रज्वल यह भूल गया था कि उसी तारीख को उसकी मैरिज एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है। अब तो जैसी तारीख नज़दीक आने लगती है, तो उसी तारीख को जब शादी की सालगिरह थी, तो माँ बोलती है कि अपनी पत्नी को घुमाने के लिए ले जा, तुम्हारी शादी की सालगिरह है तो, और कुछ बच्चे वगैरह की खुशखबरी दो हमें। लेकिन यहाँ पर अब प्रज्वल एकदम से दिमाग उसका घूम जाता है कि यार वाकई में शादी की सालगिरह है और उधर मैंने डेट रख दी है उस लड़की से मिलने के लिए। तो एकदम से अपनी माँ से और अपनी पत्नी से कहता है कि माँ मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम चला हुआ है। यह कह करके वह उनको टाल देता है और कहता है कि मैं शादी की सालगिरह में नहीं मना पाऊंगा और शायद कहीं कंपनी बाहर भी भेज रही है। इस तरह से कह करके घर वालों से पीछा छुड़ा देता है और उसके बाद वह ऑफिस चला जाता है। और दोस्तों जैसा कि उस तारीख को मिलना तय था, ऑफिस से वह छुट्टी लेकर उस लड़की से मिलने के लिए जाने लगता है। लड़की से जो उसने बात की थी, बड़ी ही ऊंचे दर्जे की बात की थी। वह कहता है कि मैं बहुत अमीर हूँ, काफ़ी प्रॉपर्टी है और मेरा बिल्डिंग सप्लायर का काम है और बहुत बड़ा मेरा और भी व्यापार है और मेरे पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगला है, मतलब बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं। इस तरह का दिखा करके वह उस प्रोफाइल पर लड़की से बातचीत कर रहा था। आज वह बहुत अच्छे कपड़े पहनकर भी गया था और ऑफिस से वह बीच में ही छुट्टी मार करके एक किराए पर एक गाड़ी लेता है, बहुत बड़ी गाड़ी, और फॉर्च्यूनर गाड़ी थी, उसको किराए पर लिया हुआ था। उस गाड़ी में बैठ करके खुद चला कर ले जाता है और उस बताई गई जगह पर पहुंच जाता है जहां पर डेटिंग ऐप वाली लड़की ने उसको बुलाया था। वहां पर पहुंचने के बाद जब उस लड़की से मुलाकात होती है तो लड़की इसको देख करके और ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम तो उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। कई बार प्रोफाइल पर फ़ोटो अलग होते हैं लोगों के और पीछे जब देखा जाता है रियलिटी में तो उतने सुंदर नहीं होते, लेकिन तुम तो प्रोफाइल पर उल्टा हो गया काम। प्रोफाइल पर इतने सुंदर नहीं लग रहे थे और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। दो तारीफ की बातें सुनने के बाद प्रज्वल उस लड़की के साथ हो लेता है। दोनों एक होटल में जाते हैं, पहले खाना खाते हैं और उसके बाद मिलने की प्लानिंग होती है। तो वह लड़की कहती है यहाँ पर नहीं मिलेंगे हम, ऐसा करो मेरे घर पर चलो, मेरा पति तो वहाँ पर है नहीं और 4 दिन तक वो आएगा नहीं, बिजनेस के सिलसिले में गया हुआ है और वहीं पर आराम से मज़े से मौज मस्ती करेंगे, मुझे होटल के अंदर डर लगता है। अब यह आदमी उसकी बातों में आ जाता है और उस लड़की के पीछे पीछे उसके घर में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद दोस्तों अब इनका तो वही काम होना था, कपड़े उतर जाते हैं और वह लड़की जो थी इसके साथ मतलब मौज मस्ती करने लगती है, कपड़े उतरवा देती है और उसके बाद कहती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करूँगी, मेरा अलग स्टाइल है और तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांधो। और इसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और वहीं से अलमारी में से कुछ टूल्स होते हैं जो इस काम को करने के लिए कुछ लोग यूज़ करते हैं। एक हंटर होता है, कुछ हथकड़ी वगैरह होती हैं, इस तरह से। अब तो वह लड़की इसके ऊपर हंटर से पिटाई करने लगती है। बड़ी मीठी मीठी पिटाई इस प्रज्वल को लगती है, बड़ा मज़े ले रहा था। लड़की इसके साथ थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद हथकड़ी लगा देती है। तन बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके बाद पट्टी बंधी हुई थी आंखों में और थोड़ी देर के बाद वह लड़की इससे लिपटना चिपटना बंद कर देती है। तो प्रज्वल कहता है कहाँ गई डियर, कहाँ हो और मेरे पास आओ। लेकिन जो डियर थी अब वह कुछ और बनने वाली थी। जो डियर थी वह उसकी आंखों से पट्टी हटाती है। उस डियर ने कपड़े पहने हुए थे और उस डियर के साथ में एक आदमी भी था। अब तो ये एकदम से डर जाता है, हाथ हथकड़ी से बंधे हुए थे। एकदम से कहने लगता है कौन हो तुम लोग, ये कौन है, ये यहाँ पर क्यों आ गया। अब लड़की इसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है कि ये तो मेरे साथ ही था तभी से। अब तो इस तरह से यहाँ पर इस लड़के के ऊपर
दोनों हंसने लगते हैं और अब इससे कहने लगते हैं, जो लड़की होती है कहती है कि तुम किडनैप हो चुके हो जनाब, और अब 50 लाख रुपए का इंतज़ाम करो, तब हम तुम्हें छोड़ेंगे। अब तो यह लड़का घबरा जाता है, क्योंकि इसी लड़के ने बीज बोया था कि मैं बहुत अमीर हूँ, इतनी मेरी फैक्ट्रियाँ हैं, मेरी बड़ी गाड़ी है। अब यह लड़की से 50 लाख रुपए मांगने लगती है, तो यह कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कोई अमीर आदमी नहीं हूँ, मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरी कुल सैलरी 35,000 रुपये है कंपनी के अंदर, और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा हूँ। लड़की मानती नहीं है, फिर यह बार बार कहता है, फ़ोटो वगैरह भी दिखाता है कंपनी में जॉब करते हुए के। तो लड़की को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसकी सारी प्लानिंग फेल होती नज़र आ रही थी। अब यह उससे बार बार कहती है, मुझे 50 लाख रुपए चाहिए तो चाहिए, चाहे कहीं से लाओ। अब वह दोस्तों अपने पिता के पास फ़ोन करवा देता है। इसके पिता को जब वो लड़की फ़ोन करती है, सारी सच्चाई का मालूम पड़ता है। पिता हैरान परेशान, उसका सीधा साधा लड़का था, लेकिन अब चक्कर में फंस गया था। पिता कहता, बेटी मेरे पास 1.5 लाख रुपए हैं, इनको ले ले, मेरे बेटे को छोड़ दे। लेकिन वह नहीं मानती है, कहती है, बुड्ढे फ़ोन रख, 50 लाख रुपए हों तो अपने बेटे को ले जा, वरना तो बस भूल जा अपने बेटे को। और उसके बाद बेटा रोने लगता है, इधर उधर से जो पिता होता है वह रोने लगता है, इधर उधर से पैसे इकट्ठे करता है। 5 लाख रुपए बेचारे पर इकट्ठे जैसे तैसे हो जाते हैं। फिर से फ़ोन करता है, बेटी मेरे बेटे को छोड़ दे, मैं 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। लेकिन वह लड़की कहती है, नहीं मुझे 5 लाख रुपए नहीं चाहिए, और इसको 50 लाख रुपए करो, और ऐसा करो इन 5 लाख रुपयों को तुम मेरी बताई गई जगह पर छोड़ दो। और दोस्तों उसके बाद जो पिता होता है पैसों को इकट्ठे करता है। इधर इस प्रज्वल के फ़ोन में से सारे जितने भी पैसे थे वो ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में कर लिए गए थे। इसके जेब में जो कोई कैश वगैरह था सारे ले लिए गए थे, और ऊपर से अब इसका जो बाप था वह 5 लाख रुपए का इंतज़ाम कर रहा था। अब वह लड़की जो होती है, जो लड़की थी, यह उससे कहती है कि मैं जो जगह बताऊंगी उस जगह पर तुम्हें रख देना है। और उसके बाद दोस्तों उसी जगह पर महिला जो बताती है जिस जगह पर, वहीं पर इस लड़के का पिता पैसे रख देता है। महिला उन पैसों को ले लेती है, लेकिन उसके बाद जब पिता फ़ोन करता है तो ये लोग फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। अब तो पिता समझ जाता है कि मेरे बेटे के साथ पता नहीं कुछ ना कुछ गलत तो हुआ है, और अभी तक ये लोग धमकी दे रहे थे कि पुलिस के पास जाएगा तेरे बेटे की हत्या कर देंगे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब ये पिता जो होता है, जब इसका कोई कनेक्शन ही नहीं हो पाता है, तो फिर यह पुलिस के पास जाता है। जो पुलिस होती है उसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करती है। उसको पता लगता है कि भाई यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा फंस चुका है, और उसके बाद जब उस लड़के की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है तो वहाँ पर कोई रिकॉर्ड मिलता ही नहीं है, क्योंकि दोनों की मुलाकात डेटिंग ऐप के ज़रिए हुई थी। और उसके बाद जो पुलिस होती है अब और छानबीन करती है, तो उसके बाद पुलिस इसके ऑफिस में जाती है। अब वहाँ पर जब पता करती है, जो इसके यार दोस्त थे वो यही समझ रहे थे कि शायद कहीं घूमने के लिए लंबा निकल गया है, क्योंकि फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। अब पुलिस उनसे जब पूछताछ करती है तो वह भी चौंक जाते हैं कि क्या कहाँ गायब हो गया। तो वह बता देते हैं कि इस तरह से डेटिंग ऐप पर उसकी किसी लड़की से मुलाकात हुई थी, और हमें बता कर गया था कि मैं लड़की से मिलने के लिए जा रहा हूँ, और अब की बार पहली बार अकेला जा रहा हूँ, उसके बाद तुम्हारे साथ चला करूँगा। तो अब पुलिस उस डेटिंग ऐप को खंगालती है, लेकिन दोस्तों जिस आईडी से उसकी मुलाकात हुई थी वो आईडी फेक थी। और दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता, पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी, और तकरीबन 1 हफ्ते के बाद उसकी लाश एक नाले में गली सड़ी हुई मिलती है बिना कपड़ों के। मोहल्ले में हल्ला मच जाता है, लाश को निकाला जाता है, माँ बाप शिनाख्त कर लेते हैं, और रोना धोना यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। पुलिस के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि जिस डेटिंग ऐप से इस लड़की से मुलाकात हुई है इस लड़के की, वो तो फेक आईडी है, किस तरह से पता लगाया जाए। उसके बाद उस लड़की के बारे में पुलिस ने इतना पता तो लगा लिया था कि यह लड़कों को फंसाती है और उनसे पैसे ऐंठा करती है, और अब की बार इसने कत्ल को अंजाम दिया है। वैसे बाकी इसके खिलाफ बहुत सारे केस भी दर्ज हैं, इतना पुलिस को मालूम पड़ चुका था, लेकिन वो लड़की गायब थी। अब पुलिस भी अपना काम करती है, और बहुत सारे जो पुलिस के जो कांस्टेबल वगैरह होते हैं वो अपने फेक आईडी बनाते हैं इस डेटिंग ऐप पर, उस लड़की के सामने जाल फेंकते हैं। 6 महीने के बाद वह लड़की एक कांस्टेबल से बातचीत करने लगती है और उसके जाल में फंस जाती है। मिलने की तारीख तय की जाती है, और जहां पर जगह पर वह लड़की मिलने वाली थी वहां पर पुलिस बल तुरंत पहुंच जाती है, और तुरंत उस लड़की को पकड़ लिया जाता है।
उससे पूछा जाता है कि तुमने ये क्यों किया, तो लड़की बताती है कि मैं कभी किसी का कत्ल नहीं करती थी, बस लूट करके छोड़ देती थी। लेकिन इस लड़के ने मुझसे बात ऐसी कही कि मैं अमीर आदमी हूँ, बड़ा आदमी हूँ, तो मैंने अपने प्रेमी के साथ मिल करके सोचा कि एक बड़ा हाथ मार लेते हैं, उसके बाद 2-3 साल तक खाएंगे, मज़े लेंगे और फिर उसके बाद फिर से कोई मुर्गा फंसा लेंगे। लेकिन यह तो कंगाल निकला। इस वजह से मुझे बहुत गुस्सा आ गया और फिर मैंने इसकी हत्या कर दी जब इसके पास पैसे नहीं मिले और इसको नाले में फेंक दिया। इस तरह से यह केस निकल कर लोगों के सामने आता है दोस्तों। अब यहाँ पर घर की दाल छोड़कर बाहर का बटर मसाला खाने की कोशिश में लड़के की जान चली जाती है। दोस्तों, ऐसे मामले आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। कई बार लड़के लड़कियों के चक्कर में फंस जाते हैं, डेटिंग ऐप के ज़रिए गलत लोगों से मुलाकात हो जाती हैं, शादी.com ऐप के ज़रिए गलत लड़कियों से शादी हो जाती हैं और फिर वह लड़कियां घर में आने के बाद गहने जेवर और पैसे लेकर फरार हो जाती हैं। तो इन ऐप वगैरह के ऊपर ज़्यादा भरोसा ना करें। ज़िंदगी को सिंपल तरीके से जिएंगे तो ज़िंदगी सलामत बनी रहेगी और ज़िंदगी के अंदर ज़्यादा रंग भरने की कोशिश करेंगे तो ज़िंदगी बेरंगीन हो जाएगी, और जैसा इस लड़के की ज़िंदगी में हुआ। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, सावधानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है रवि प्रकाश जो कि हमारे वीडियोज़ को लगातार देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शौकत अली हमारे भाई लगातार दिल्ली से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अमित पटेल बिहार बेलवा मोतिहारी जिला से लगातार वीडियोस को देखते हैं। जय यादव अहिराम कमेंट करते हैं और उसके बाद शाहबाज से कमेंट करते हैं, आपकी कहानी बहुत अच्छी रहती है, इसमें बहुत कुछ समझने को मिलता है। आप इसी तरह से हमेशा कहानी लेकर आएँ और आप मेरा नाम ज़रूर ले लेना प्लीज़। जी बिल्कुल, शाहबाज शेख आपका नाम मैंने लिया है भाई, और आप खुश रहें हमेशा। समाधान पाटिल भाई साहब, आजकल किसके ऊपर भरोसा करें, दोस्ती ना दोस्त ना दोस्ती, बिल्कुल जी। और समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं। भीमदत्त जोशी कमेंट करते हैं। मोहन श्रीवास्तव जी हैं जो अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर देते रहते हैं, जो कि रहने वाले लीला गोपालगंज बिहार 28 वार्ड नंबर 23 से हैं। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं और उसके बाद हमारे साथ सलाउद्दीन खान, नमस्कार नमस्कार गुरुजी, राधे 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 राधे। सलाउद्दीन खान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया कहानी सुनाई आपने, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जोक्रम भाई हमारे कमेंट करते हैं। उसके बाद रतनलाल शर्मा, नमस्कार भाई साहब, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत सराहनीय है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। राम शब्द हमारे भाई कमेंट करते हैं, राम राम जी। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। शेरा अहमद कमेंट करते हैं, सही बात है भाई, बिल्कुल जी। अरशद अंसारी कमेंट करते हैं। अजय पासी यूसीआर, सुनीता कंवर कमेंट करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं बहन का। सर्वेश कुमार, मुस्कान शर्मा कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। पाटेश्वर पटेल प्रजापति, सूरज डियो फिजी से कमेंट करते हैं, नमस्कार सुदेश भाई, क्या हाल है आपके? वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। उसके बाद हमारे साथ रघुवीर सिंह नेगी कमेंट करते हैं। पवन कुशवाहा हैं, मोनू जैन हैं और रजत सैनी हैं, उदय नारायण हैं। और उसके बाद हमारे साथ रघुवीर सिंह दोबारा से हैं, रजत सैनी दोबारा से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से। और उसके बाद हमारे साथ हैं छगनदास खारडाबाद राजस्थान से। दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। सुजीत कुमार बने रहते हैं। और उसके बाद सुशील चौधरी हमारे भी लगातार बने रहते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।